तो देखिए प्यारे साथियों, रिवर सीरीज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और उसका पहला सवाल कुछ प्रकार से आपके सामने, लेकिन उससे पहले भी ये सीरीज उन सभी बच्चों के लिए जो अपना विश्वास रखते हैं और जानते हैं इस बार बहुत ही खतरनाक स्कोर करेंगे पेपर के अंदर और तैयारी अपनी कर रहे हैं बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलो भाई, पहला सवाल कुछ प्रकार से क्या कह रहा है कि भाई इफ 250 लॉग्स आर स्टैक इन द फॉलोइंग मैनर, ठीक है। हाँ, कुछ इस तरीके से है कि भाई 22 इन द बॉटम रो, मतलब इस बॉटम रो में 22 है। उसके बाद कह रहा है 21 इन नेक्स्ट रो, उसके बाद उसके ऊपर की टर्म में ऊपर की रो में कितने हैं 21 है। उसी तरीके से फिर आगे 20 है, उसके ऊपर 20 है, और ऐसे ऐसे करके प्लेस करे गए हैं। तो हमसे क्या पूछा गया, इन हाउ मेनी रोज आर द 250 लॉग्स आर प्लेस्ड, मतलब कितनी रो में रखा गया है उनको, और हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, पहली जो सबसे ऊपर वाली रो होगी उसमें कितने लॉग्स होंगे ये हमें बताना है। सॉरी, देखो भाई, ये हमारा रियल लाइफ एप्लीकेशन है किसका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे भाई कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कहाँ यूज़ करते हैं, तो आप ये वाला एग्जांपल देके बता सकते हो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कहाँ यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलो, अब सबसे अच्छी बात, आपने कई बार देखा होगा कि जो लोग गाँव से बिलोंग करते हैं ना, तो आपने देखा है कि बिटोरा बनाते हैं गाँव में, कुछ इस प्रकार से बनाते हैं बिटोरा। तो उसमें क्या करते हैं, पहले तो एक बेस बनाया जाता है इस तरीके से, उसके बाद उसमें इस तरीके से उपले रखे जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। और फिर उसके ऊपर ऐसे ऐसे कैसे करके, मतलब यही पैटर्न फॉलो होता है। फिर इस तरीके से हमारा उपले का बिटोरा बन जाता है। उसमें छोटा छेद रखते हैं यहाँ पर, ताकि यहाँ से हम उपले निकाल सकें, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीका है, एक एप्लीकेशन को समझने का, मतलब कि ये चीज़ हम बहुत पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। मतलब हमारी जो दादी नानी जो रही हैं, मतलब बड़े बुजुर्ग जो रहे हैं, वो इस चीज़ को पहले से करते आ रहे हैं। लेकिन ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। अब देखो भाई, अब मेरे पास में ध्यान से यहाँ पर, चलो ये हो गया, ठीक है। इसकी तो हम बाद में बात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, हमें ये समझना जरूरी है अभी फिलहाल। देखो भाई, अब इसका मतलब ये है कि ये भाई आप देख रहे हो, पहले 22 है, उसके बाद 21 है, फिर 20 है, मतलब एक कम होता जा रहा है। मतलब यहाँ पर डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं AP लिख सकता हूँ भाई। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा AP। तो पहले टर्म में है 22, ठीक है, वो पहली रो है आपकी। दूसरी टर्म में है 21, वो आपकी दूसरी रो है। तीसरी टर्म में है 20, वो आपकी तीसरी रो है। अब नहीं पता कहाँ तक जा रहा है। अब ये टोटल हमको इनका सम पता है कितना, 250, मतलब कि जितनी भी टर्म है उन सभी का सम हमारे पास है 250। यानी कि हमें और क्या गिवन है यहाँ पर, एसन क्या गिवन है हमको, 250, ठीक है। हमको n नहीं पता, हमसे पूछा क्या है, कह रहा है इन हाउ मेनी रोज आर द 250 लॉग्स आर प्लेस्ड, मतलब कितनी रोज में, मतलब कितनी टर्म्स में, यानी कि n पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी लॉग्स इन द टॉप रो, यानी कि आपसे an भी पूछ रहा है। भाई an क्या है, आपकी लास्ट टर्म ही तो होगी। टॉप रो कौन सी होगी, आपकी लास्ट टर्म होगी, ठीक है। तो वही भाई, ये बहुत ही बढ़िया एक एग्जांपल है, ठीक है। और ऐसा एक रियल लाइफ एप्लीकेशन आपके पेपर में देखने के लिए मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली ये सवाल होगा, लेकिन हाँ ऐसा ही एक सवाल होगा, और ज़्यादातर तो वैसे यही आता है, ठीक है। तो इतना बड़ा तो एग्जाम है नहीं 10th क्लास करके भाई कुछ अलग से बना के देंगे कोई नया एप्लीकेशन। मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ ऐसा ही बना के देंगे, अच्छा सा सिंपल सा, जो आप कर पाओगे। अब थोड़ा यहाँ पर आते हैं। देखो भाई, हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास यहाँ पर 22 है, विच मीन्स हमारे पास A है 22। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हमारे पास D है कितना, देखो भाई एक कम हो जाता है इसमें से, एक कम हो जाएगा, -1 है D, -1 हमारा D है। चलो अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ से, क्या an निकाल सकते हैं, नहीं। क्यों नहीं निकाल सकते भाई, हम an इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पर n नहीं है। क्या हम Sn में a की वैल्यू रख के और d की वैल्यू रख के n निकाल सकते हैं, ये हो सकता है। चलो यही करते हैं फिर। तो यहाँ से लिखेंगे Sn इज इक्वल्स टू, क्या आता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। चलो Sn की वैल्यू कितनी है, 250, यहाँ पर डालो। n की वैल्यू तो हमको निकालनी है भाई, 2 × a की वैल्यू 22 और n-1 इंटू d की वैल्यू कितनी है, -1। चलो कोई नहीं, इसको ये आपका हो जाएगा 42, या फिर हम ये 2 कॉमन ले सकते हैं या नहीं। चलो तो ये 44 और ये -n+1। सो अल्टीमेटली हमें यहाँ से क्या मिला, n/2 45 -n, ये मिला। ये हमारे पास आया 250 के इक्वल। ये वाला 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये वाला 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 250 में, तो 500 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 500 इज इक्वल्स टू n45 -n। मल्टीप्लाई कर दो, 500 इज इक्वल्स टू 45n -n²।
चलो, तो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सी चीज़ है, इसको इधर ले आओ सबको, मतलब सब टर्म्स को पॉजिटिव बनाओ इधर वाली। यहाँ से आपका हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 45n और ये आपका हो जाएगा प्लस 500 इज इक्वल्स टू 0। अब आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है n में, जहाँ पर आपका वेरिएबल है n और आपको यहाँ से n की वैल्यूज निकालनी है। आपके सामने दो वैल्यूज आएंगी n की, ठीक है, और हमने देखा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कि दो वैल्यूज भी हो सकती है, ठीक है, दो वैल्यूज भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि रियल लाइफ एप्लीकेशन है तो देखना आप, एक यहाँ पर इम्पॉसिबल होगी, एक पॉसिबल होगी। देख लेते हैं सॉल्व करके। आपको इस 500 की बेटा ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड होके क्या है 45, 25 दूनी 50, यानी कि 25 गुणा 20। देखो 25 गुणा 20 आप करोगे तो कितना मिलेगा 500, ठीक है, और 25 में अगर आप 20 ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 45, ठीक है। सो इसका मतलब यह है कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है। मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, कुछ प्रकार से यहाँ पर कर देता हूँ कि n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 20n प्लस 500 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से n कॉमन आ रहा है तो n माइनस 25, ठीक है, यहाँ से माइनस 20 कॉमन आ रहा है, यहाँ से माइनस 20 कॉमन आ रहा है, यहाँ से माइनस 20 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा n माइनस 25, यही बचेगा और क्या बचेगा इज इक्वल्स टू 0। चलो, तो यहाँ से आया आपका n माइनस 25 और n माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू आई 25 और 20, ठीक है। देखो भाई, मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। चलो, अब देखो हमारे पास, मान लो सपोज करो कि n हमारे पास 25 है। अब एक एक करके लेंगे भाई, और क्या करें, एक करके लेंगे और वैल्यूज निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो हम यहाँ पर जब वैल्यू रखें तो हमारी n की वैल्यू सेम निकलेगी। देखो भी कैसे करते हैं। अब यहाँ तक पहले आप इसको एक बार उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, n की वैल्यू हमारे पास आई है 25 और 20। अब थोड़ा इनको एक बार थोड़ा समझ लेते हैं हल्का सा डिटेल में। कैसे, देखो भाई, पहले हम छोटी वाली की तरफ चलते हैं। सपोज करो कि हम यहाँ पर रखते जा रहे हैं, हमने 22 रखी, हमने फिर 21 रखी, फिर 20 रखी, ऐसे 19 रखेंगे, ऐसे करते करते 20 टर्म तक पहुँचेंगे पहले हम, और 20 टर्म पर ही वो हमारे लॉग्स खत्म हो गए। तो जब कुछ बचा ही नहीं है ऊपर रखने के लिए तो 25 टर्म तक जाना क्यों है, पहली बात। लेकिन फिर आप बोलोगे सर 25 आ कैसे रहा है। 25 मैं बताता हूँ आ कैसे रहा है। हमने आपको बोला था कि भाई अगर ऐसे कोई सीरीज आपके सामने आए 8, 6, 2, तो इनका सम बनता है कितना, 8 और 6 14, 14 और 2 16, कितना बनता है 16 बनता है। 8, 6, 14 और 2 16। लेकिन अगर यहीं में दो टर्म और आ जाए 0, -2 इस तरीके से, ठीक है, 0 या फिर ऐसे लो 8, 6, 4 भी तो आएगा पहले, 8, 6, 4, ठीक है, ये लेते हैं 8, 6, 4। तो देखो दो का गैप है ना, वो ए पी नहीं थी, ये ए पी है। अब इनका सम करो 8, 6, 14, 14 और 4 18, यहाँ क्या बनेगा 18। लेकिन सपोज कि उसमें दो टर्म और आ जाए, 2-3 टर्म, जैसे सपोज करो यहाँ 2 आ जाए, यहाँ 0 आ जाए, यहाँ -2 आ जाए, यहाँ 3 टर्म आ गई। लेकिन अब भी इसका सम देखोगे तो 18 ही आएगा। अब ये क्योंकि ये चीज़ तो हमारी पॉसिबल है अगर हम कोई सीरीज ले रहे हैं, लेकिन ये तो रियल लाइफ एप्लीकेशन है, तो इसमें हम नेगेटिव में थोड़ी लेंगे कहीं पे जाके, समझ रहे हो ना। अगर लॉग्स हमारे खत्म हो चुके हैं तो फिर हम क्यों ऊपर रखेंगे माइनस वाले प्लस वाले। तो मतलब हमारा काम छोटे वाले टर्म में ही हो जाना चाहिए, यानी कि 20 में ही हमारे खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। सो आपका जो ओरिजिनल नंबर होगा वो क्या होगा, n20 होगा। सो 25 क्रॉस इज नॉट पॉसिबल। चलो, अब अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल्स टू 20 रोज, ठीक है, मतलब 20 रो ही है यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, अब हमारा आगे का काम बढ़ाते हैं हम। हमारे पास n आ चुका है तो हम an निकाल सकते हैं। an निकाल लो फटाफट। an क्या होता है भाई, an होता है आपका a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, an इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू आप डालोगे भाई 22,
एन की वैल्यू 20 लिया आपने तो 19 आ जाएगा। मल्टीप्लाई डी की वैल्यू आपने क्या लिया -1, तो ये आपका आया 22 - 19। कितना आएगा? ये आएगा 22 - 19 3। जब ये पॉजिटिव नंबर है, यानी कि लास्ट की जो रो होगी ना उसमें 3 नंबर हो, 3 रोज होंगे, 3 लोग होंगे। अब अगर आप 25 लेते, देखो 25 को मैंने क्यों लिखा है नॉट पॉसिबल, अगर आप 25 लेते तो यहाँ पर 25 आता, माइनस में 1 आता, 25 - 1 मतलब 24 आता, 24 में से क्या घट रहा होता 22, और आंसर क्या आ रहा था नेगेटिव में। अब आप मुझे बताओ क्या लास्ट टर्म में लोग उस रियल लाइफ में नेगेटिव में रखे जा सकते हैं? नहीं रखे जा सकते ना, तो इसीलिए ये जरूरी है कि हम यहाँ पर 20 लोग छोटी टर्म को लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो an हमारा आ चुका है, अब हमें निकालना क्या, बस यही पूछ रहा था भाई, n और an तो पूछ रहा है, हो गया हमारा काम। ठीक है, बस इतना ही है सवाल। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ में आया होगा, और थोड़ा अच्छे से कर लो उसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द कॉमन डिफरेंस में दे रखा है क्या -6, देन द वैल्यू ऑफ A20 एंड A14 इज। ठीक है, MCQ का सवाल है, आप खुद भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। A20 - A14 बोला है, A20 हो सकता है A + 19D माइनस A - 13D। A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, 19 में 13 जाएंगे, 6D आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका 6 × -6 यानी कि -36। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। अब ये क्वेश्चन भी भाई MCQ का है, क्योंकि यहाँ पर हमें देखो बोला हुआ है कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म आपको दे रखी हैं, तो आप एक भी बताओ। पर एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, करता हूँ खुद भी लोग। एक बार मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहाँ पर आपको कंसेक्यूटिव टर्म अपने आप से लेट करनी पड़ती थी। ठीक है, तो वहाँ पर आप देखोगे कि तो लेट करने का प्रोसीजर मैंने समझा हुआ है, तो उस प्रोसीजर को फॉलो करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपसे बोला जाए कि भाई कंसेक्यूटिव टर्म आप किस तरीके से दे रखी हैं, आपको गिवन है, तो फिर आपको कोई डाउट नहीं करना है, कंसेक्यूटिव टर्म ही है ये। ठीक है, अब आप इनको बस कंडीशन में लगाओ और आपका एक्स वैल्यू निकालो। कंडीशन क्या होगी, अगर एक कंसेक्यूटिव टर्म है, मतलब ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है, तो आपका जो A2 - A1 है वो बराबर आना चाहिए A3 - A2 के। ठीक है, तो यहाँ पर A2 कितना है भाई, A2 आपका है 2x + 9 माइनस A1 कितना है, x = A3 कितना है 4x + 3 माइनस, और यहाँ पर आपका A2 आ जाएगा, A2 कितना है 2x - 9। ठीक है, इस तरीके से। अब कुछ नहीं करना है, क्योंकि इधर आ जाएगा x + 9 और इधर आपका आ जाएगा 4x यानी 2x - 6। ठीक है, अब इस x को उधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा x = 15। बहुत बढ़िया। ठीक है, सो हमारी कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई है। अब यही हमारे सवाल का सॉल्यूशन है, हमें कुछ अलग नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि जब आपको वो कंसेक्यूटिव टर्म्स देगा तो आपको क्वेश्चन पर डाउट नहीं करना है। ठीक है, उसने कंसेक्यूटिव टर्म दी है तो आपको ही मानना है। आप सोचोगे कि सर हम तो कंसेक्यूटिव टर्म्स तो कुछ और होती हैं एमपी में, वो जब आप भाई लेट करते हो तब होती है। ठीक है, वो लेट करते हैं तब होती है, वरना तो हम इस तरीके से ही जो भी कंडीशन हमको दे रखी है उसी को मान के चलेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 500। ठीक है, 500 यानी कि विच आर डिविजिबल बाय 7। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं, और वहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगाता है, यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। मेरी बात सुनो, देखो जब हमसे बोला जाए कि सम निकालना है या फिर हमसे बोला जाएगा कि नंबर निकालना है, दोनों काम में हमें n तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन कम से कम 4 या 5 नंबर के अंदर आएगा, जहाँ पर आपसे बोला गया है सम निकालो भाई। तो 50 और 500 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 7 से कटते हैं। या तो ये बोलेगा कि विच आर डिविजिबल बाय 7, या फिर ये बोलेगा विच आर मल्टीपल ऑफ 7। सो दोनों ही बातों का मतलब सेम है। ठीक है, अगर वो 7 का मल्टीपल है तो मतलब 7 से कटता भी है, 7 उसका 7 से डिविजिबल भी है, अगर डिविजिबल है तो मतलब वो मल्टीपल भी है। तो मतलब दोनों ही बातों के लिए सेम ही रहेगा, कॉन्सेप्ट भी सेम रहेगा, सवाल का आंसर भी सेम रहेगा। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बस उसने पहले बोला 50 और लास्ट में बोला 500, तो आप उसको इस तरीके से लिख लीजिए, थोड़ा टॉप में सब नोटबुक के टॉप में लिख लीजिए। अब आपको इस 50 को डिवाइड देना है 7 से। ठीक है, और कितना आएगा, 7 × 7 = 49।
यहाँ से आपका 1 बचेगा। अब क्या करना है, मतलब कि 49 वो नंबर है जो कि 7 से कटता है 50 के आसपास। सो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा जो 7 से कटेगा, भाई 7 ऐड कर देंगे 50 में, सॉरी 49 में, तो कितना आएगा 56। सो विच मीन्स हमें फर्स्ट टर्म मिल गई यहाँ से 56। हमें सीक्वेंस लिख रहे हैं, ठीक है। सो सीक्वेंस क्या बनेगा ऐसा 56। उसके बाद आप नेक्स्ट टर्म लिख दोगे 7 ऐड करके, ठीक है। कितना आएगा भाई 7 ऐड करोगे 7 13 63, ठीक है। फिर 63 में 7 ऐड कर दोगे 70, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। अब लास्ट जाके कहाँ तक रुकेगा, 500 पे आ जाओ। अब 500 को डिवाइड दे दो 7 से, यहाँ भी 7 7 49 यानी कि 49, 7 7 जा 49, 1 बचेगा 0, और फिर से 7 1 जा 7। अब यहाँ से आपका 3 आया। इस 3 को जब हम 500 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 497 आएगा। और ये 497 वो लास्ट नंबर है 500 से पहले जो कि 7 से कटता होगा या फिर 7 का मल्टीपल है। तो हमें बस ये हमारे पास सीक्वेंस बन चुका है। अब हमें बस ये चेक करना है कि सीक्वेंस एपी है या नहीं। वैसे तो एपी ही होगा क्योंकि हर बार देख रहे हो आप 7 का डिफरेंस चल रहा है यहाँ पर, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर डी निकालिए इस तरीके से कि A2 माइनस A1 बराबर 63 माइनस 56 विच इज इक्वल्स टू 7 एंड 3 माइनस A2 विच इज 70 माइनस 63 इज इक्वल्स टू 7। मतलब 7 ही आ रहा है, इसका मतलब ये एपी में ही है, ये एपी ही है। अगर ये एपी है तो हमारे पास इसकी ए टर्म भी यानी फर्स्ट टर्म भी है विच इज 56। आपसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन, नहीं सबका सम पूछा है आपसे। सो पहले n निकाल लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा। an तो हमारे पास ऑलरेडी है। सो यहाँ से लिखो आप an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 497 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 56 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है n माइनस 1, और d कितना है भाई, d आपका है यहाँ पर मल्टीप्लाई में 7। इस 56 को धर ले जा रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं इस 56 को धर ले जा रहा हूँ तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 7 में 6 जाएंगे तो 1 बचेगा, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेगा, और 4 का 4 आएगा। 441 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। देखो 7 से कटता है, 7 6 42, 7 6 जा 42 और 2 इधर जाएगा 21, तो 7 3 जा 21, तो 7 6 जा 42, ठीक है, और 7 3 जा 21 यानी 63 टाइम्स कटेगा 7 से, और n की वैल्यू वो 1 इधर जाएगी तो यहाँ से आ जाएगा 64। सो मेरे हमें पता चलेगा कि ऐसी 64 टर्म्स हैं 50 और 500 के बीच में जो कि 7 के मल्टीपल हैं या तो फिर 7 से डिविजिबल है। अब हमें इनका सम भी निकालना है, तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, हमें पता है हमें निकालना है S64, तो 64/2 क्या आता है, a प्लस ए एन। ए कितना है, a आपका है 56 और a n कितना है 497, ठीक है। कोई बात नहीं, दूसरा फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। यहाँ पर ये बचेगा 32 मल्टीप्लाई, इसको ऐड कर देंगे 7 6 13 का 3 हासिल लगा 1, ठीक है, और 9 और 5 10 और 5 15 का 5 हासिल लगा 1, और इतना हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है और ये काम आपको करना है। यही हमारे सवाल का आंसर है, ठीक है। सो फाइनली हमसे ये पूछा था, अगर आपसे नंबर ऑफ टर्म पूछेगा तो आपको इतना ही करना है बस यहाँ तक, उसके बाद नहीं करना है। लेकिन जब भी आपसे ये पूछेगा तो सवाल का नंबर बढ़ जाएगा, मतलब कि ज़्यादा नंबर में आएगा सवाल। अगर आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जा रहा है तो आपको 3 नंबर में देखने के लिए मिलेगा। अगर आपसे सम ऑफ द ऑल टर्म्स पूछा जा रहा है तो मतलब आपको ज़्यादा नंबर में देखने के लिए मिलेगा ये सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल ही है। हाउ मेनी टर्म्स लाई बिटवीन 10 एंड 300 विच वैन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स रिमाइंडर 3। थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया क्वेश्चन को। उसने बोला 10 और 300 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर देने चाहिए 3। अब मेरी बात सुनो, पहले हम उस नंबर तक पहुंचते हैं जो 10 और 300 के बीच में पहला नंबर है जो कि 3 से कटता है। आपको पता है, सॉरी 4 से कटता है, तो आपको पता है 12 है। वो कौन सा नंबर है, 12 वो नंबर है। अब 12 से पहले क्या था, 11, ठीक है। अब अगर 11 को मैं 4 से डिवाइड दूं तो 4 दूनी 8, यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 3। सही बात है भाई। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि 4 दूनी 8, 8 में 3 ऐड करोगे तो 11 आएगा, जो कि 10 और किसके बीच में है, 300 के बीच में है पहला नंबर। और ये वो पहला नंबर भी है जिसमें हम अगर 4 से 11 में डिवाइड दें 4 से तो रिमाइंडर देगा 3। तो हमें वो नंबर मिल चुका है, मतलब हमको बस वो पहला नंबर ढूंढ लेना एक बार
जो रिमाइंडर दे रहा हो 3 4 के साथ। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको हर बार उसमें 4 ऐड करना है। यानी फर्स्ट टर्म आपके पास आ चुकी है विच इज़ 11। अब इसके बाद आपको क्या, यहाँ से सीक्वेंस लिख रहा हूँ मैं, 11 के बाद 4 ऐड करो 15, फिर 4 ऐड करो 19, फिर 4 ऐड करो आपका 23, और आप किसी को ऐड करके देखो यहाँ पर 4 से, सब में देखो रिमाइंडर 3 दिख रहा होगा। 4 से दोगे तो 3 रिमाइंडर, 4 से दोगे 4 तिया 12, और यहाँ से देखो 15 में से 12 जाएंगे 3 रिमाइंडर, 4 चौक 16, 19 में से 16 जाएंगे तो भी 3 रिमाइंडर, 4 पंजे 20, 3 रिमाइंडर, इस तरीके से चलता जाएगा। अब हम लास्ट टर्म पे आते हैं। 300 से पहले, जस्ट पहले ऐसी वो कौन सी टर्म होगी जो कि हम अगर हम 4 से डिवाइड दें तो वो रिमाइंडर दे 3। चेक कर लेते हैं, पहले तो वो टर्म निकालते हैं जो कि रिमाइंडर नहीं दे रही। देखो 300 को आप डिवाइड दो किससे, 4 से, तो 4 7 28, भाई 4 7 जो 28 होते हैं। सो आप यहाँ से ये 20 ले लोगे, और 4 5 जो 20, ये लो जी 20। ये तो पूरी पूरी कट रही है, मतलब लास्ट टर्म जो है 300 वो 4 से पूरी तरह डिविजिबल है। तो फिर वो कौन सी टर्म होगी 300 से जस्ट पहले जो कि 3 रिमाइंडर दे, वो टर्म हमको चाहिए। तो बताओ कौन सी टर्म होगी भाई। ये तो 300 दे रहा है, ये रिमाइंडर नहीं दे रहा 3। देखो अगर ये 303 होती सपोज, तो रिमाइंडर देती 3, ठीक है। और उससे मतलब 303 अगर होती है, इसमें मत 303 यानी कि 303 कर दो तो ये रिमाइंडर देगी 3, आपको पता है, बात पक्की है। अब इसमें से आप 4 माइनस कर दो 4, तो फिर क्या आएगा आपका, आएगा 2, ऐसा आएगा 4, 13 में से 4 गए तो बचेंगे 9 और 2, यानी कि 299। तो 299 वो टर्म होगी। देखो चेक कर लो भले ही, 299 आप करके देखो, 4 से डिवाइड, 4 7 जा 28, यहाँ पर आएगा 19, और 4 जा 16, और यहाँ पर आएगा 3, ठीक है। इसका मतलब रिमाइंडर 3 आएगा, यानी 299। सो ये लिखने का तरीका है, तो ध्यान रखना है बात। तो आपको क्या करना है कि जब आपका पूरा कटा हुआ नंबर आ जाए तो उसमें आप जो रिमाइंडर हमें चाहिए वो ऐड करो, और उसके बाद उसमें 4 माइनस करो। अगर हमें जरूरत पड़ रही है तो माइनस से प्लस करना पड़ेगा, वो हमें देखना पड़ेगा क्या। देखो 300 से बड़ा नहीं चाहिए हमको, हम चाहते तो उसमें प्लस भी कर सकते थे 4, लेकिन वो 300 से बड़ा नंबर हो जाता, तो इसलिए प्लस नहीं करा हमने क्या करा, माइनस कर दिया। तो इससे पीछे वाली टर्म मिल गई जो कि 300 के अंदर आ रही है, ठीक है। तो चलो, तो कुछ तरीके से हमारे पास सीक्वेंस आ चुका है। अब इसको बस ये चेक कर लेते हैं कि एपी में है नहीं, तो इसके लिए आपको डी निकालना पड़ेगा जो कि आएगा A2 माइनस A1, और ये क्या है 15 माइनस 11 जो कि आएगा 4, A3 माइनस A2 जो कि आएगा 19 माइनस 15 यानी कि 4। हालांकि आपको निकालने की जरूरत नहीं है, हालांकि अब निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दिख रहा है कि वो AP है। अब नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है यहाँ से। सो हमारे पास an है भाई, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू है आपकी 299, a की वैल्यू है 11 प्लस n हमको निकालना है, और d की वैल्यू है हमारी 4। 11 तरह के माइनस हो जाएगा, यहाँ से आएगा 882, n माइनस 1 4, 4 से कटेगा, 4 7 28, 4 दूनी 8, और ये इधर आके माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी कि n इक्वल्स टू हो जाएगा 73। देखो आपसे इनका सम तो नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछ सकता है लेकिन कि इनका सम बताओ। अब यही क्वेश्चन आपका वहाँ पर आपको 5 नंबर मिलेगा क्योंकि काम आपसे फालतू करवाया है रिमाइंडर वाला, ठीक है, सीधी सीधी नहीं निकलवाया है। n की वैल्यू 73, मतलब कि कितनी टर्म्स होंगी ऐसी, 73 टर्म्स होंगी जो कि 10 और 300 के बीच में लाई करती होंगी, और उनको अगर हम 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना देंगे 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, हमसे बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में कि 8th टर्म हमारी जो एपी की है वो बतानी है हमको, हुज फर्स्ट 2 टर्म्स आर द एपी, क्या है -2 और 2 रिस्पेक्टिवली। मेरा सुना ये MCQ का क्वेश्चन है, आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर A8 पूछा है, जबकि हमें A की वैल्यू दे रखी है -5 और A प्लस D यानी सेकंड टर्म की वैल्यू दे रखी है 2, तो A की वैल्यू यहाँ डालोगे तो -5 प्लस D इक्वल्स टू 2, और D की वैल्यू हो जाएगी 7। अब आपके पास A भी है D भी है, तो A8 होती है A प्लस 7D, A की वैल्यू आपके -5 प्लस 7 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 49 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 44। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मैंने दोनों साथ में लिख लिए क्योंकि हमें पता है कि जो 7 क्वेश्चन है वो ऐसा ही क्वेश्चन में काफ़ी सारे कर लिया हमने। कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9, मल्टीपल बोल दिया इस बार, लाई बिटवीन 300 एंड 700, ठीक है। तो 300 और 700 यानी 300 और 700 के बीच में ऐसे कौन से मल्टीपल्स हैं, कितने मल्टीपल्स हैं, ठीक है, कि जो 9 के मल्टीपल है यानी 9 से डिविजिबल है, उसका सम में निकालना है, ठीक है। तो आप ये कर लेना, ये सवाल हमने काफ़ी कर लिए हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क समझ लो, ये आपको करना है भाई। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि जिसमें 26वीं टर्म आपकी 0 है, 11वीं टर्म 3 है और लास्ट टर्म आपकी क्या है 51 है, तो हमें डी बताना है और एन बताना है। देखो इसमें से अगर इसको माइनस करोगे यानी कि A26 माइनस A11 कर दो आप, तो आपका कितना आएगा 0 माइनस 3। तो कुछ प्रकार से यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा A प्लस 25D माइनस A माइनस 10D, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा -3, देखो A से A कटेगा और 25 में 10 जाएगा तो 15D आएगा और -3, और इस तरीके से आ जाएगा D की वैल्यू -1/5, ठीक है। चलो तो अब क्या करना है, अब आपको AN निकालना है। क्या निकालना है, AN निकालना है। AN में वैल्यू डाल के आप क्या निकाल लोगे, N निकाल लोगे, ठीक है। तो ये भी आपके लिए होमवर्क यहाँ से कर लेना इसको, ठीक है। तो अपने थोड़ी कन्फ्यूजन है, एक बार आप इसको 51 डाल के देखना, या फिर आप एक बार AN की वैल्यू को ना अगर इससे हो जाए तो ठीक है, नहीं तो -1/5 लेके देखना, ठीक है। तो भी आपका देखना एक बार फिर क्या बनता है, मतलब मान लो अगर इससे कुछ गलत सा बन रहा हो तो आप ये वाली डाल के देखना, फिर इससे हो जाएगा, ठीक है। तो चलो कुछ इस तरीके से हमारा ये सवाल कंप्लीट हो जाए। 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है 5 टाइम्स ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है, इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, ठीक है। अब हमें यहाँ पर बताना है कि 14 क्या होगा। बस उसने बोला कि 5वीं टर्म का 5 गुना यानी कि 5 टाइम्स ऑफ 5th टर्म इज इक्वल टू 9 टाइम ऑफ 9th टर्म। सो यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो सिंपल सोल्व कर लेंगे इसको भाई 5, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से ही आ जाएगा A प्लस 4D, यहाँ पर आ जाएगा 9 A प्लस 9D, 8D, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा 5A प्लस 20D, 9A प्लस 72D, यही आएगा। अब करना क्या है, हम सबको उधर लेके चलते हैं, माइनस करेंगे। देखो इसे उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर बचेगा 0, 9A में से 5 जाएंगे 4A बचेंगे, प्लस 72A में से पीछे जाएंगे तो कितने बचेंगे 52D। और यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो मेरा क्या बचेगा भाई, 0 इज इक्वल्स टू A प्लस 13D, और A प्लस 13D क्या है, A14 तो है भाई, A14, और वो किसके बराबर है 0 के, यानी कि 14वीं टर्म होगी वो होगी 0। MCQ में आएगा, यहाँ पर आ जाओ। ये कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, और हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म का सम दे रखा है 30 और द लास्ट 3 टर्म्स का सम दे रखा है 36। इफ द फर्स्ट टर्म इज 9 देन n की वैल्यू हमको बतानी है। यहाँ पर देखो हम मान लेते हैं पहले जो 3 टर्म है AP की, वो पहली तो टर्म आपकी A है, दूसरी टर्म आपकी A प्लस D होती है, और तीसरी टर्म आपकी होती है A प्लस 2D। इन तीनों का सम दे रखा है, सपोज इन तीनों का सम हमें गिवन है, जो कि हमारा क्या होगा 30। तो यहाँ से आ जाएगा 3A प्लस 3D, 3A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 30। 3 कॉमन लोगे तो A प्लस D की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। अब यहाँ पे आपको A की वैल्यू पहले से पता है 9 है, तो 9 डालोगे तो D की वैल्यू मिल जाएगी। सो D की वैल्यू आपको मिल गई 9 प्लस D इज इक्वल्स टू 10, या फिर हम कह सकते हैं D इज इक्वल्स टू 1। आपके पास A की वैल्यू भी है जो कि है 9 और D की वैल्यू भी है जो कि है 1। हमसे क्या पूछा, और हमें क्या दिया है, लास्ट 3 टर्म्स। देखो मान लो सपोज करो कि लास्ट टर्म हमारी nth टर्म है, तो वो किस तरीके से खुलेगी, वो आपकी होगी A प्लस n माइनस 1 इंटू D, और A प्लस n माइनस 1 इंटू D, और उसके जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी, A प्लस n माइनस 2, A प्लस n माइनस 2 हो जाएगी वो, ठीक है। सो A प्लस n माइनस 2D, और उसके जस्ट उससे पहले वाली A प्लस
n-3d। अब इन सभी का सम भी हमें दे रखा है कितना 36, सो ये बराबर है 36 के। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, देखो ए और डी की वैल्यू पता है, डाल दो। ए कितना 1 2 3 ए है, तो ये आपका 9 3 27 हो जाएगा 27। डी आपका हमारे एक है तो एक डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से आएगा प्लस n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 36। 3n है तो 27 प्लस 3n, और यहाँ पर माइनस में कितना भाई 3 और 3 6 -6 बराबर 36। वहाँ जाके ऐड हो जाएगा 36 और 6 42, तो 3n इज इक्वल्स टू 42 माइनस 27। 3n इज इक्वल्स टू 12 में 7 जाएंगे बचेंगे 5, और 3 में तो जाएगा बचेगा 1, n की वैल्यू आ गई 5। सो नंबर ऑफ टर्म कितनी है भाई इसमें 5 है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी लास्ट खत्म होता है, और वीडियो खत्म होती है, और चैप्टर भी खत्म होता है। ठीक है, अब भाई आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, और जब तक अपनी तैयारी को भाई अच्छे से करते रहो, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब वगैरह नहीं करा यार थोड़ा कर दो। ठीक है, और अपनी सेहत का ध्यान रखो। चलो मिलते हैं आपसे वीडियो तक के लिए, धन्यवाद।